हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भाई शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैं आप लोग की हाई डिमांड पर बना रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना हो तभी देखें, और अगर बार बार स्किप करना हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखें, क्योंकि अगर आप बार बार वीडियो को स्किप करोगे आपको पूरी जानकारी नहीं होगी। आधी अधूरी जानकारी के साथ ढेर सारी गलतियाँ करोगे और फिर कमेंट में उल्टा सीधा लिख कर चले जाओगे। मेरा मकसद आप लोग को नकल के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र नकल के कुछ ऐसे गलत तरीके यूज करने वाले हैं जिससे वो आराम से टर्मिनेट हो सकते हैं। तो यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को मैं आपको दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय आपको किन बातों पर ध्यान देना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कसम ही खा लिए हो कि आपको नकल करनी ही करनी है तो ऐसे छात्रों को कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप 0% रिस्क के साथ हेल्प ले सकते हो या फिर चीट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 में कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है ड्यूरिंग एग्ज़ाम। नंबर 1, कोशिश करना है कि आप AQTU की दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करें। जैसे आप किसी ऐसी जगह से एग्ज़ाम दें जहाँ पे आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम कोई डिस्टर्ब ना करे और ना ही किसी प्रकार की ज़्यादा कोई नॉइस हो। AQTU ने पूरी गाइडलाइन जारी कर दी हैं, तो जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। नंबर 2, कैमरे पे आपकी फ़ोटो के अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे बुक्स, नोट्स, मोबाइल ETC। ये बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है, एक बार फिर ध्यान से देखें। कैमरे पे आपकी फ़ोटो के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, जैसे बुक्स, नोट्स, मोबाइल्स ETC। नंबर 3, आप जिस डिवाइस से एग्ज़ाम दें उसमें ऑन स्क्रीन आपको कोई भी छेड़छाड़ वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी है, जैसे दूसरा टैब ऑन करना, गूगल ऑन करना, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर यूज करना। ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी है, नहीं तो आप तुरंत टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर यूएफएम के तहत आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। नंबर 4, जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसके कैमरे से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे बहुत छात्र बोल रहे थे कि हम कैमरा बंद कर देंगे, कुछ टाइम के लिए ढक देंगे, तो ऐसी बेवकूफ़ी आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी AI प्रॉक्टरिंग भी हो रही है और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग भी हो रही है। AI प्रॉक्टरिंग तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नंबर 5, ये भी बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम चलता है तब तक के लिए मैसेंजर, व्हाट्सएप और सभी ऐप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है। अब कैसे करते हैं वो आपको देख लेना है। साथ ही कोई भी कॉल आती है तो उसे कभी भी भूल कर भी रिसीव नहीं करना है, ठीक है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, आपको मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन बंद कर लेने हैं, और दूसरा कि आपकी कोई कॉल आती है तो उसे रिसीव नहीं करना है, कट कर देना है। इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में कोई भी वार्निंग नहीं आएगी, और प्रॉक्टर्स हमेशा उन्हीं स्टूडेंट्स पर फोकस करते हैं जिनको ज़्यादा वार्निंग्स मिलती हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी AI प्रॉक्टरिंग भी होगी और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग भी होगी। ह्यूमन प्रॉक्टर्स हर स्टूडेंट पर प्रॉपरली नज़र नहीं रख सकते हैं कि अगर आप चाहें कि 1.5 घंटे में 1.5 घंटे एक स्टूडेंट पर नज़र रखें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कम से कम मैं की बात कर रहा हूँ 50 स्टूडेंट्स पे कोई एक प्रॉक्टर होता है, तो बारी बारी से वो नज़र रखते हैं। जिसमें ज़्यादा हाईलाइट होता है तो उसी पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें आपको बताऊंगा कि 0% रिस्क के साथ आप चीट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरी एक बार बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिस प्लेटफॉर्म पे आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आपकी AI प्रॉक्टरिंग और ह्यूमन प्रॉक्टरिंग दोनों होंगी। आपको सबसे ज़्यादा AI प्रॉक्टरिंग से बचना है। नंबर 1, इसमें ऐसी एल्गोरिथम सेट की गई है कि यह सॉफ्टवेयर एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद आपकी फ़ोटो क्लिक करेगा। अब वह रेगुलर इंटरवल टाइम 5 मिनट भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है। वह AQTU पे डिपेंड करता है कि वह टाइम लिमिट 2 मिनट की सेट करता है या फिर 5 मिनट की सेट करता है। नंबर 2, दूसरा जो आपका आई कांटेक्ट है, अगर वह ज़्यादा टाइम तक नीचे रहता है तो उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए आपको एक जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं देखना है। 2 मिनट या फिर 5 मिनट, जितना भी टाइम लिमिटेशन होगी उससे कम ही टाइम तक देखना है। वो आपको मॉक टेस्ट पे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं, इतना सब होने के बाद भी क्या हम 0% रिस्क के साथ चीट कर सकते हैं? तो आंसर है जी, कर सकते हैं। जानिए कैसे। मैं आपको जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, आप अपने रूम पे एग्ज़ाम देने के लिए ऐसी जगह को चूज करें जहाँ से आपके रूम के दरवाजे की डिस्टेंस या फिर बाहर जाने की डिस्टेंस कम से कम हो। मान लीजिए आप अपने किसी रूम से एग्ज़ाम दे रहे हैं,
आपको उस रूम पे किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ से आपका जो दरवाज़ा बाहर जाने का रास्ता है उसकी डिस्टेंस कम हो, नज़दीक पड़े वो। अब मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप चीट कर रहे हैं, उस वक्त अगर सॉफ्टवेयर ने बोल दिया कि 360 डिग्री रोटेट करिए, आप अपना पूरा रूम दिखाइए, तो उस समय आपके एक इशारे पे जो आपका हेल्पर होगा वो पूरे चीट लेकर तुरंत बाहर जा सकता है और इसके बाद फिर से वापस भी आ सकता है। फिर आपको अपने डिवाइस का जो कैमरा है उसको कुछ इस तरह रखना है कि आपके चेस्ट के नीचे का हिस्सा उस पर ना दिखे। ठीक है, आपको सबसे पहले जगह चूज कर लेनी है कहाँ पर बैठना है। जिस टाइम मैंने बताया है, आपको एक टेबल रखनी है, ठीक है, डेस्क रखनी है, उस पर आपको अपना लैपटॉप या फिर कुछ जिस भी डिवाइस से एग्ज़ाम देना है उसको रख देना है। सामने आपकी चेयर रहेगी, चेयर पे आपको बैठना है और अपने डिवाइस के कैमरे की पोजीशन ऐसे रखनी है कि आपके चेस्ट के नीचे का हिस्सा बिल्कुल भी न दिखाई दे। और फिर आप अपनी थाई पे बुक्स, मोबाइल, क्वांटम कुछ भी रख सकते हैं, वह कैमरे की नज़र पे नहीं आएगा और बहुत ही आसानी से आप चीटिंग कर सकते हो। चीट नंबर 2 जो मेरी फेवरेट है, जो मैंने चीट नंबर 1 में बताया है वो आपको सेम वही करना है। आपको एक रूम का चयन करना है, जगह का चयन करना है, आपको एक डेस्क पे अपनी डिवाइस को रख लेना है, उसके कैमरे का फोकस आपके चेस्ट के केवल ऊपर तक ही होना चाहिए। आपको चेयर में बैठना है और अपनी थाई पर आपको मोबाइल, क्वांटम, क्वेश्चन कुछ भी नकल करने के लिए रख लेना है, इम्पोर्टेंट मटेरियल। और फिर आपको ज़मीन पर अपने एक हेल्पर को बैठा लेना है और ये सारी चीज़ें उनको दे देनी हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि जब भी आपका जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे, आपका दोस्त भी उसे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख सकता है। इसके बाद वो करेगा क्या, आपका आंसर फाइंड आउट करेगा और आपको बता देगा। दूसरा तरीका एक यह भी है कि आपके पास थाई पर मोबाइल रहेगा या फिर एक नोट रहेगी जिस पर आप कुछ लिख सकते हैं। आपको कंटिन्यू स्क्रीन की तरफ देखना है जिससे कि प्रॉक्टर को शक ना हो और बिना देखे आपको रफ कॉपी पे आराम से क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं। और फिर इसके बाद टाइप करने के बाद आपको अपने हेल्पर को पकड़ा देना है, वो कुछ आंसर फाइंड आउट करके आपको बता देगा। इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखना है कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपके मोबाइल और जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उन दोनों की ईमेल आईडी सेम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है, तो ये बेस्ट है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। और अगर आपका जो प्रॉक्टर्स है आपको बोलता है कि आप अपनी डेस्क दिखाइए, अपना रूम दिखाइए, तो आपको एक इशारा करना है, पैर से इशारा कर सकते हैं, कोई भी आप इशारा ढूंढ सकते हैं जिससे आपके फ्रेंड को समझ में आ जाए और वो तुरंत ही ऐसी रूम से बाहर चला जाए। लेकिन रूम से बाहर जाते वक्त ध्यान दें कि उसका जो फेस है कैमरे पे नहीं आना चाहिए। चिट नंबर 3, आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, मान लीजिए आपका डेटा कंप्रेशन का एग्ज़ाम है, तो उससे एक दिन पहले आपको डेटा कंप्रेशन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर गूगल पे टाइप करना है और उसमें जो भी टॉप 3 वेबसाइट होंगी उससे 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पुटअप कर लेने हैं और अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेने हैं। इसके बाद जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप जिस भी डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसके पीछे उस नोट्स को रख सकते हैं, अपने किसी दोस्त को पकड़ा सकते हैं, अपनी थाई पर रख सकते हैं, मोबाइल पर रख सकते हैं, अपने किसी जो आपके बगल में दोस्त बैठा होगा ज़मीन पर उसको भी दे सकते हैं। आप कहीं से भी चीट कर सकते हैं बशर्ते वो सभी चीज़ें आपके मोबाइल के कैमरे पे नहीं आनी चाहिए। ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उस वेबसाइट के बारे में भी बताया जहाँ से आपको काफ़ी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। नंबर 4, मैंने गाइडलाइंस को अच्छे से रीड किया है, उसमें एक्सटर्नल डिवाइस डिटेक्ट करने का ऐसे कोई गाइडलाइंस दी नहीं गई है, इसलिए आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपने अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसमें HDMI केबल लगानी है और LED से कनेक्ट कर देना है। फिर आप जो भी आपके डिवाइस पे जो भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो आपके LED स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे, आपके टीवी पर भी दिखाई देंगे और इससे आपका दोस्त आसानी से उन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर आपको बता सकता है। लेकिन एक बात को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें कि आप इसे सबसे पहले मॉक टेस्ट में यूज कर लें, क्योंकि अभी तक इसे यूज नहीं किया गया है। तो आप सबसे पहले इसे अपने मॉक टेस्ट में यूज कर लें और अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तभी इसका यूज करें, क्योंकि मैं आपको इस पॉइंट के लिए अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नंबर 5,
बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट कर लेंगे, उससे होगा क्या कि वो एक्सटर्नल कैमरा कनेक्ट कर लेंगे, उसका थोड़ा वायर बड़ा होता है, इसलिए थोड़ी आगे रखकर उसके सामने खुद बैठ जाएंगे और उनका पेपर कोई और करेगा। तो ये बात AKTU भी समझ रहा होगा और ऐसा मुश्किल है कि वो एक्सटर्नल डिवाइस कोई एक्सटर्नल कैमरा या फिर माइक यूज करने की परमिशन दें, और अगर देते हैं तो आपको सबसे पहले इसको भी मॉक टेस्ट में यूज कर कर देख लेना है। अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो आपको करना है, नहीं तो नहीं करना। वैसे मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मत ही करिए, क्योंकि मुश्किल है कि वो एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने की परमिशन दे। नंबर 6, वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से आप आसानी से चीटिंग कर सकते हैं, और ये जितने भी तरीके बताए हैं उनकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। केवल वॉइस रिकॉग्निशन से आप अपने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन इस पर मैं अभी कोई भी बात नहीं करूँगा जब तक मॉक टेस्ट नहीं हो जाता। मॉक टेस्ट होने के बाद ही मैं इस पर एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अभी AKTU की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माइक परमिशन मांगी गई है। अब ये कितना प्रॉपरली वर्क करता है या फिर सिर्फ आपके ओठ के मोमेंट्स को ही कैप्चर किया जाएगा, ये मॉक टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। और अगर वॉइस रिकॉग्निशन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी नहीं हो रही है, आपके बोलने पर कुछ भी वार्निंग नहीं आ रही, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीट करना। उसके लिए आपको एक ब्लूटूथ की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दो। और आपको पूरे एग्ज़ाम में आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखनी है कि आपके कैमरे पे आपके मोबाइल या फिर कोई भी चीटिंग मटेरियल नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात यह कि आपको एक ही जगह ज़्यादा देर तक नहीं देखना है, नीचे देखना है कुछ देर तक, फिर इसके बाद आपको सामने स्क्रीन पे देखने लगना है। आपको कुछ इस तरह एक्टिविटी करनी है कि प्रॉक्टर्स को शक ना हो, ना ही AI प्रॉक्टरिंग आपको डिटेक्ट कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपका नेट कनेक्टिविटी अगर आप हो जाती है, किसी कारणवश नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो 15 मिनट से पहले आप अगर रिकनेक्ट कर लेते हैं तो आप उसी जगह से फिर लॉगिन करके वहीं से रिज्यूम हो जाएगी आपके क्वेश्चंस। और अगर 15 मिनट से ऊपर हो जाते हैं तो आपका जो क्रम है क्वेश्चन आंसर का वो चेंज हो सकता है। बाकी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है, बार बार देखना उन स्टेप्स को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे इंस्टाग्राम में ज़रूर बात करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है, स्किप नहीं करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।